ओके, हाय एवरीवन। कल के लेक्चर में हम लोगों ने जैक रूल स्टार्ट किया था, प्रॉपर्टी 7 एंड लास्ट प्रॉपर्टी थी वो। ठीक है, तो जैक रूल को आज अपन ख़त्म कर देंगे और अपना लेबनिट्स थ्योरम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था वो ये वाला था। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। ओके, अंडर रूट ऑफ 1 + cos x। किसी का आंसर आया तो मुझे बताना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 1 + cos x को लिख देंगे 2 sin² x/2, है ना। नहीं, सॉरी, 2 cos² x/2। ठीक है, -1 भी आएगा, वो इस +1 के साथ कट जाएगा, और एक अंडर रूट है, और लिमिट चल रही है 0 से लेके 200π तक। सबसे पहले पूरा अंदर सिंप्लीफाई कर दिया करो। ये अंदर दिख रहा है आपको जो भी फंक्शन, इसको सिंप्लीफाई कर दिया करो, तो आई हो जाएगा 0 से लेके 200π। क्या लिखा है? टू 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 तो बाहर आ जाएगा, √2 बन के बाहर निकाल दो। ये जो cos² x/2 है, इसका अंडर रूट आ जाएगा मॉडुलस ऑफ cos x/2। कल मैंने आपसे जाते जाते पूछा था कि cos x/2 का पीरियड क्या होता है ना। इसका पीरियड होता है 4π, और अगर मैंने मॉड लगा दिया तो पीरियड आधा हो जाता है, 2π हो जाता है, क्योंकि जो नेगेटिव वाले आइटम होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। तो होता क्या है कि पहले वो जिस इंटरवल में रिपीट कर रहा था वो उसके आधे इंटरवल पे रिपीट करने लग जाता है। ये सब अपन सीख चुके फंक्शन में। तो इसका पीरियड हो गया 2π, है ना। इसका अगर पीरियड 2π हो गया तो आप इसको पूरा 200π तक इंटीग्रेट मत करो। क्यों? क्योंकि इसका जितना ग्राफ 2π इंटरवल के लिए होगा उतना ही अगले 2π इंटरवल के लिए होगा, उतना ही सेम ग्राफ अगले 2π इंटरवल के लिए होगा। तो हर 2π इंटरवल पे सेम सेम ग्राफ मिलेगा आपको। तो ऐसे कितने 2π इंटरवल है यहाँ पे? ऐसे कितने 2π इंटरवल है? ऐसे 100 2π इंटरवल है। समझ में आ रहा है? या तो आप ऐसा देखो, इधर देखो, इधर देखो, अपर लिमिट जो है ना 200π है। आप ये देखो कि अपर लिमिट जो है 200π, इट इज व्हाट, वो 2π का कौन सा मल्टीपल है? 2π का 100th मल्टीपल है। आ रही बात समझ में? तो ये 2π का अगर 100th मल्टीपल है तो आप क्या करो कि ऊपर सिर्फ 2π रहने दो। यहाँ √2 तो है ही, 0 से लेके ऊपर 2π रहने दो। ऊपर 2π रहने दो तो मल्टीप्लाई क्या है 2π के साथ? 100 ना, तो 100 को नीचे गिरा दो, तो 100 √2 आ जाएगा, है ना। 100 √2, इज दैट ओके? बाकी सब कुछ सेम रहेगा, मॉड ऑफ cos x/2 dx। हाँ जी, अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे वो भी एक बड़ा सवाल है। क्या करूँ इसमें मैं, बताइए। सबसे पहले ऐसा करते हैं कि x/2 जो है ना, इसको प्रॉपर t लिख देते हैं अपन। t लिख देते हैं, x/2 को हम t लिख कर थोड़ा मन की शांति हासिल करते, तो dx/2 इज इक्वल टू dt। तो dx इज इक्वल टू dt/2, है ना। dx इज इक्वल टू 2dt, सॉरी, ऐसा हो जाएगा। दुनिया में जहाँ जहाँ dx है वहाँ वहाँ 2dt रख दो, और इसकी जगह cos t रख देंगे। तो दिस माइट लुक लाइक 100 √2। लिमिट चेंज होगी, जब जब सब्सटीट्यूशन करोगे तब तब लिमिट चेंज होगी। कॉज ऑफ टी का मॉडुलस, ठीक है, और यहाँ जाएगा dx की जगह लिख देंगे 2dt। तो ये जाएगा 200। ओके, जब t ज़ीरो है, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, जब x ज़ीरो है तो t भी ज़ीरो होगा, और जब x 2π, यहाँ पे रखो बेटा 2π, 2π/2 कितना हो जाएगा? पाई। आ रहा है समझ में? यहाँ पे 2π रखेंगे तो 2π/2 हो जाएगा पाई, तो हो जाएगा पाई के बराबर। इज दैट ओके? ठीक है ना। ओके, अब मेरे को आप बताइए कॉस टी का पीरियड क्या होता है? कॉस टी का पीरियड होता है, पीरियड तो ठीक है, ये तो 0 से पाई आपको इंटीग्रेट करना है ना, तो खोल देता है। मैं इसको डायरेक्टली खोल देता हूँ। देखो बेटा, ये अपन सीख चुके हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से पाई मतलब क्या होता है? फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, ये पाई होता है, ये 0 होता है। और 0 से पाई के बीच में कॉस कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है? यहाँ पे पॉजिटिव होता है, और सेकंड में नेगेटिव होता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको दो इंटरवल में ब्रेक कर लेता हूँ। 200 इंटू √2, वॉट आई एम गोइंग टू डू कि इसको 0 से लेकर 90 तक अलग इंटीग्रेट करा, और 90 से लेके पाई तक अलग इंटीग्रेट करा, क्योंकि यहाँ पर कॉस की डेफिनेशन क्या रहेगी? मॉड कॉस की सिंपल कॉस एज इट इज को लेगा, बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है, तो कॉस विल ओपन अप विद अ नेगेटिव साइन। बाहर प्लस प्लस है, अंदर माइनस आएगा, तो माइनस कॉस टी डी टी। इज दैट ओके? जीरो मत कर देना इसको कि सर ये और ये ज़ीरो,
प्लस माइनस एक दूसरे के, भाई दोनों में लिमिट अलग अलग है, दोनों का आंसर अलग अलग आएगा। ठीक है, तो 200√2 और कॉस्टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, साइन टी, नॉट माइनस साइन टी, सिर्फ साइन टी, 0 से लेके π/2। ओके, और माइनस बीच में है, माइनस को बीच में रखो, फिर से कॉस्टी का इंटरवल क्या इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन टी आ जाएगा, π/2 से लेकर पाई, बीच वाला माइनस जो है वो यहाँ से आया है। ठीक है, वेरी वेरी क्लोज टू आवर आंसर। 200 × √2। मैंने कुछ गलती करी क्या, ऊपर सही तो लिखा है सब कुछ, सही लिखा, बढ़िया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 200 कैसे आ गया, आई एम जस्ट वंडरिंग। यहाँ पे 100√2 था ना, यहाँ पे 200 कैसे आ गया, कोई मुझे समझाएगा, गलती से आया ना। सर नहीं, वो dx(x/2) को t माना ना हमने। वही मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है, थैंक्स। तो साइन 90 होता है 1, साइन 0 होता है 0, ये वाला तो सॉर्टेड है। यहाँ पे आ जाएगा साइन पाई 0 हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ 90 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस 1 2, तो 200√2 इंटू 1+1, ये हो जाएगा 400√2। इज इट ओके, 400√2 हो गया, खत्म। कितने लोगों का सेम आंसर आया है 400√2? अमर का आया है, 4 लोगों का आया है, रुको एक मिनट नाम देख लेने दो भाई। अमर का आया, ध्रुवम, विवेक एंड अद्वैत। ओके, लावण्य आपने ट्राई नहीं करा, रिचा आपने, तेजस, पारस, समृद्धि, समृद्धि आप रेगुलरली अटेंड करना लेक्चर, ठीक है। एंड पारस आप भी बेटे रेगुलरली अटेंड करो, काफ़ी मिस करा है आपने बीच में लेक्चर, है ना। सागर, तुम काफ़ी दिनों से रेगुलर हो वैसे, बट फिर भी मैं एक बार बोलूँगा ज़रूर कि रेगुलर अटेंड करो, है ना, क्योंकि बीच में एक बार छूट गया था ना, मेरे को याद है अच्छे से, वैसा नहीं होना चाहिए। अभी सारे भी जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे इजी है, और सब बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं रिकॉर्डिंग देखता था, चलो पारस अच्छी बात है, सारे देखे तुमने रिकॉर्डिंग? ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट, चलो ठीक है, आगे बढ़े। एक सवाल देता हूँ मैं आपको थोड़ा सा, ये जितने भी क्वेश्चन अभी तक अपन ने करे हैं जैक रूल के, सारे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब आप सोच सकते बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है, मैं आप लोगों से फ्रंट कैमरा ऑन नहीं करवा रहा हूँ, और टुमारो माइट बी द डे, कल मैं आप सबसे फ्रंट कैम ऑन करवाऊँगा, तो हम लोग बाकायदा गुड बॉय या गुड गर्ल्स की तरह बैठेंगे क्लास में। ठीक है, जीरो से लेके 2 पाई। पीरियोडिसिटी, दैट इज़ इन फंक्शंस चैप्टर, फंक्शंस चैप्टर में जाओ, भेज दूँ मैं, अभी भेज देता हूँ ना, ये वाला क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, इसको सॉल्व करो, फिर मैं आपको लिंक भेज देता हूँ पीरियोडिसिटी वाला। ठीक है, जिसने ये क्वेश्चन किया, हमें स्क्रीन से फेंक के चॉकलेट दूंगा उसको। ठीक है, एक बार में सही आना चाहिए, एक बार में। सो वॉट एवर योर आंसर इज, एक बार में सही निकाल के बताओ, आंसर आपका एन के टर्म्स में आएगा, एन के टर्म्स में, है ना। आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि मेरे से तो हो ही जाता है, कितना ही मुश्किल क्वेश्चन होगा, ऐसे सोच के किया करो, ट्राई करो। मैं आपको 2 से 3 मिनट दे रहा हूँ, कोशिश करो, छोटा सा चेंज करो, यहाँ पे मॉड है, मॉड साइन x/2, यस, ठीक है, सॉरी, अभी बेहतर है, अभी आप लोग ज़्यादा आराम से सोच पाएंगे। सही आया आपका आंसर, विवेक आपका भी सही था, लेकिन अब आंसर कुछ और है, तो अब एक बार और ट्राई करो।
देखते हैं ना। सबसे पहली बात तो आपको 0 से 2n पाई दे रखा है, दो अलग अलग इंटीग्रेशन दे रखे हैं, तो आप चाहो तो दोनों इंटीग्रेशन का बंटवारा कर दो कि मॉड साइन एक्स में अलग से कर देता हूँ इंटीग्रेट, और वो जी आई एफ वाला जो टेंशन है उसको अलग से सॉल्व करते हैं। जी आई एफ ऑफ मॉड साइन ऑफ एक्स बाई 2, ठीक है। ये दिया है 0 से लेकर 2n पाई, ये दिया हुआ है 0 से लेकर 2n पाई डी एक्स, ठीक है। हाँ, अभी ठीक है आपका आंसर। लावण्या मुझे ये बताओ कि साइन एक्स की मॉड का रेंज क्या होगा? रेंज और पीरियड क्या होगा? बोल के। पीरियड तो पाई होगा सर। पीरियड पाई होगा ना। रेंज क्या होगा? सही है आपका विवेक, और अद्वैत आपका सही है। साइन एक्स का रेंज क्या होता है? -1 to 1। अब अगर अपन ने मॉड लगा दिया तो क्या हो जाएगा, ग्राफ के साथ क्या होगा? जो नेगेटिव रीजन है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब रेंज क्या हो जाएगी? 0 to 1। 0 to 1 हो जाएगी ना। रुको जरा, एक और पूछता हूँ मैं आपसे। ये बताइए मुझे कि साइन ऑफ एक्स बाई 2 है ना, साइन ऑफ एक्स बाई 2 का रेंज क्या हो जाएगा? यहाँ पे अपन ने हाफ लगा दिया, अगर मॉड नहीं लगाया, बिना मॉड के रेंज बताओ क्या होगा? एनीवन? सागर, क्या रेंज होगा साइन ऑफ एक्स बाई 2 का? अच्छा ये बताओ मुझे, लावण्या, 2 साइन एक्स का क्या रेंज होगा? -2 से 2। तो ये हाफ वाले में क्या दिक्कत है, हाफ साइन एक्स ही तो लिखा है। हाँ सर। क्या हो जाएगा बताओ? -1/2 से 1/2। आया अभी चमका? हाँ सर। ठीक है, अच्छा ठीक है ठीक है, रुको जरा, आप इस सिलसिले को थोड़ा आगे ले जाते हैं। अब आपने मेरे को बताया साइन ऑफ एक्स बाय 2 का रेंज ना, तो साइन ऑफ एक्स बाय 2 का रेंज फिर से बोल के बताइए क्या है? -1/2 से 1/2। ग्राफिकली क्या होता होगा हाफ से मल्टीप्लाई करने से? 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता था, ग्राफ ऐसे 2 यूनिट ऊपर चला जाता था थोड़ा ज़्यादा, हाँ, तो हाफ से करने पे क्या हो जाएगा? वो और छोटा हो ये हो जाएगा। जाएगा ना एक्सपेंड। हाँ छोटा हुआ, एक्सपैंड नहीं होगा। चलो ठीक है, हाफ टू हाफ इसकी रेंज है। अब अगर मैंने इसमें मॉड लगा दिया तो बताइए अद्वैत, इसकी रेंज क्या हो जाएगी? साइन ऑफ एक्स बाई 2 का मॉड, इसकी रेंज क्या हो जाएगी? 0 से लेके हाफ तक। 0 से लेके हाफ, क्योंकि बिना मॉड के रेंज है -हाफ से हाफ, मॉड लगा दिया तो नेगेटिव वाला हटा दो, फिर 0 से चालू होगा, और वह हाफ तक तो पहले भी जा रहा था अभी भी जाएगा, 0 से लेके हाफ हो जाएगा। अच्छा, 0 से लेके हाफ, ये जो मैंने रेड सर्कल मारा ना अभी, ये एक ऐसा क्वांटिटी है जो 0 से लेके हाफ तक वेरी करेगा, है ना। और 0 से लेके हाफ मतलब 0.5 तक, 0 से लेके 0.5 तक के कोई भी नंबर का जी आई एफ क्या आएगा बताइए? 0 ही आएगा ना। आप 0 से लेके 2n पाई रेंज लिमिट चला रहे हो, कोई भी लिमिट हो, 0 से लेके इवन पाई तक तो जा ही रही है लिमिट। तो इस लिमिट के अंतर्गत अगर अपन देखते हैं तो ये वाला जो अंदर वाला फंक्शन है इसका रेंज 0 से हाफ आएगा, और 0 से हाफ कोई भी क्वांटिटी होती है तो उसका जी आई एफ 0 आएगा। तो ये तो आपको डराने के लिए बस दिया हुआ है भाई, इसका वैल्यू ही 0 है, तो 0 का इंटीग्रेशन ही 0 आएगा, इसको भूल जाओ। ये लल्लू सा क्वेश्चन है बस आपका, ठीक है। ओके। ऋचा मेरे को बताओ, मॉड साइन एक्स का पीरियड क्या आएगा? सर पाए। ठीक है, पाई आएगा। तो इसका पीरियड हमको पता है, ठीक है। तो हमने कहा कि जब ये पीरियोडिक फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन अपन जैक रूल से करते हैं। क्या कहा मैंने? अगर ये पीरियोडिक फंक्शन है तो अपन इसमें जैक रूल लगाते हैं। इसका पीरियड जो है ना दैट इज़ पाई, और अगर इसका पीरियड पाई है तो लिमिट जो है वो कहाँ तक जा रही है? 2n टाइम्स ऑफ पीरियड तक, 2n टाइम्स ऑफ पाई तक जा रही है ना। मैंने आपको ये सिखाया ना, n टाइम्स टी तक अगर जाती है तो उसमें से n नीचे गिरा दिया, अगर ऊपर बस पीरियड रहना चाहिए। क्या सिखाया था मैंने आपको जैक में? ऊपर बस टी रहना चाहिए, तो यहाँ पर ऊपर बस पीरियड को छोड़ दो, मतलब पाई को छोड़ दो। तो अगर मैंने ऊपर पाई को छोड़ा तो क्या नीचे गिरेगा? 2 पाई गिर जाएगा, तो 2 पाई को इधर नीचे गिरा दो, 2 पाई इधर गिरा दिया मैंने, ऊपर क्या रह जाएगा? 0 से लेके पाई।
और यहाँ पर रह जाएगा साइन एक्स का मॉडुलस। इज दैट ओके? पक्का? अब देखो, अब मेरे को सिर्फ मॉड खोलना है। मॉड खोलने के लिए मैं देखता हूँ कि अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो अंदर क्या है मॉड के? साइन एक्स। साइन एक्स पॉजिटिव होता है नेगेटिव? यार हमको पता है सर कि फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में पॉजिटिव होता है। ASTC रूल से देखा जाए तो फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में पॉजिटिव होता है, मतलब जीरो से लेके पाई के बीच में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, राइट? तो जीरो से लेके पाई के बीच में साइन एक्स पॉजिटिव होगा, तो मॉड साइन एक्स एज इट इज खुलेगा। एज इट इज खोल दो। तो 2n मैंने गिरा दिया यहाँ पे, सॉरी यहाँ पाई लिख दिया मैंने गलती से। अरे यार ये क्रैश हो गया क्या? यार ये रोते हुए इंसान की शक्ल दिख रही है सबसे पहले। अगर वो मॉड नहीं होता तो आंसर कुछ और होता बिल्कुल। n/4 - पाई करना पड़ेगा चेक। बिना मॉड के आपको देगा नहीं वो। मॉड देने का पर्पस ये था कि इसका रेंज जो है वो पॉजिटिव हो जाए, वरना फिर क्या, अपन इसको दो तरीके से खोलते हैं। एक बार जब ये -12 से हाफ होता है ना, फिर रेंज उसका। मॉड नहीं होता तो ये रेंज हो जाता। तो -12 से 0 कब होता, और 0 से हाफ कब होता, वैसे खोलते। तो क्वेश्चन फिर मुश्किल हो जाता, थोड़ा सा। नामुमकिन नहीं होता, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। बट वैसा क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं फंसाएगा, बिल्कुल नहीं फंसाएगा। ठीक है, फंसा भी दिया तो आप जैसा सोच रहे हो वैसे ही करेंगे। दो हिस्सों में इसको तोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पे 2n, जीरो से लेके पाई। हाँ जी, मॉड को खोल देंगे अपन। तो π/2 तक खोल दिया मैंने मॉड को, और ये हो गया साइन एक्स dx प्लस π/2 से लेके पाई, फिर से साइन एक्स dx। अब आप लोग सोच रहे होंगे, अरे यार हाँ, आप लोग जो सोच रहे होंगे वो सही सोच रहे होंगे कि सर क्या हरकत कर रहे हो ये, डायरेक्टली 0 से पाई तक खोलो ना, तोड़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है ना। तो सही किया मैंने, चलो खोल दिया। अब इंटीग्रेट कर देते हैं। 2n इंटू साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस। माइनस कॉस का माइनस मैंने बाहर निकाल दिया और कॉस को यहाँ पे छोड़ दिया, कॉस एक्स। ये हो गया साइन एक्स का इंटीग्रेशन, और उसमें 0 से पाई अपने को लिमिट रखना है। रख देते हैं। तो -2n इंटू रखो यहाँ पे, कॉस ऑफ पाई कितना हो जाएगा? -1 रख दूँ। माइनस कॉस ऑफ 0 कितना होता है? 1। तो -1 ये हो जाएगा -2। -2 इंटू 2 माइनस +4, 4n आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, पेशेंस चाहिए था इस क्वेश्चन में, और स्टार्टिंग में मैंने मॉड गलत लगा दिया था, तो वो एक मिस्टेक थी। जैक रूल समझ में आया क्या है? जैक रूल में करना क्या है आपको? बस अपर लिमिट में पीरियड छोड़ देना है। ठीक है, तो जैक रूल का जो समरी है, जो सार है, वो ये है कि लीव टी इन दी अपर लिमिट। लीव टी इन दी अपर लिमिट। बस अपर लिमिट में पीरियड को छोड़ दो। जैसे यहाँ पे अपन ने क्या करा, पाई को छोड़ दिया। पाई पीरियड था ना इसका, तो पाई को छोड़ दिया, बाकी सब नीचे गिरा दो। ठीक है, चाहे तो हिंदी में लिख लें, बाकी सब नीचे फेंक दो। आगे बढ़ते हैं। विदाउट मॉड नहीं करना है ब्रो, डोंट वरी, इतना टेंशन मतलब। विदाउट मॉड इसका सॉल्यूशन आसान नहीं होगा, क्योंकि क्या है ना, सुनो मेरी बात सुनो। यहाँ पे मैंने 0 से 2n पाई दिया हुआ है, इसीलिए क्वेश्चन विदाउट मॉड मुश्किल है। अगर सिर्फ 0 से लेकर 2 पाई दिया होता ना, तो मैं आराम से विदाउट मॉड कर देता। 0 से लेकर 2 पाई में क्या करते हैं अपन, उसको पहले 0 से लेकर पाई खोल देते हैं, एज इट इज खुल जाता, क्योंकि उसमें साइन पॉजिटिव होता है। और फिर पाई के बाद पाई से लेकर 2 पाई तक अलग मॉड खोलते हैं, उसमें साइन 0 से हाफ होता है, तो थोड़ा अलग अलग डेफिनेशन आ जाता है। बट 2n पाई जो दिया है मैंने, उसमें हमको थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर बिना मॉड के करो। हाँ 0 से पाई वाले में तो वो 0 हो जाएगा ना, मतलब ऐसे। हाँ, 0 हो जाएगा ना, 0 से हाफ और उसका। आगे वो -1 -1 हो जाएगा। लेकिन ऐसे 0 से 2n पाई में फिर बहुत सारे इंटरवल हो गए ना, अपने को कहाँ तक जाना है, आई डोंट नो। क्या पता अपने को 6 पाई तक जाना हो, क्या पता अपने को 8 पाई तक जाना हो, क्या पता अपने को 10 पाई तक जाना हो। ये अनडिफाइंड है ना, थोड़ा n लिखा हुआ है। तो अगर 6 पाई तक बोलता हूँ तो फिर आप सोच रहे हो कितने इंटरवल बनेंगे इसमें। 6 पाई तक जाने के लिए बहुत सारे इंटरवल बन जाएंगे। फिर 0 से पाई जाओगे, पाई से 2 पाई, 3 पाई, फिर 4 पाई, ऐसे कर करके आप सोचोगे। इसलिए वो क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा अगर हम बिना मॉड के करते हैं। तो बिना मॉड के आपको ऐसा हो जाएगा कि डायरेक्टली दे दिया जाएगा कि 2 पाई तक करो या 4 पाई तक करो, वॉट एवर। सर होगा आसान ही। हाँ आसान ही होगा, मना थोड़ी कर रहा हूँ मैं। जितने तक जाना है, जैसे कि 6 पाई तक जाना है आपको, तो कितने पाई कवर कर लोगे? 2 पाई, 4 पाई और 6 पाई, है ना। तो आपने 3 चक्कर लगाए, 3 चक्कर में वो 3 दफ़े 1 होगा और 3 दफ़े 0 होगा।
जो थोड़ा सा भी समझदार बच्चा है वो समझ जाएगा कि क्या बोल रहा हूँ मैं। 3 दफ़े में क्या होगा देखो, 0 से पाई, वो जब वो 3 चक्कर लगाएगा तो 3 बार उसने ये वाला चक्कर लगाया होगा, रेड वाला 0 से पाई, यहाँ पर वो 0 हो जाया करेगा। और 3 बार उसने ये वाला चक्कर लगाया होगा, ग्रीन वाला, जो मैं भी ग्रीन कर देता हूँ, ये वाला चक्कर लगाया होगा, राइट, जहाँ पर वो -½ से लेकर 0 होगा। ठीक है, -½ से लेकर 0, तो एक ग्रीन वाले इलाके में आपको क्या मिल जाएगा आंसर, -1 मिल जाएगा। और 6 पाई है तो 3 बार -1 मिलेगा, है ना। 6 पाई मतलब 2 × 3 पाई, तो जितना 2n पाई है तो आपको n बार माइनस मिल जाएगा। तो आप लिख सकते हो -3 बार होगा तो -3 आएगा, 4 बार होगा तो -4 आएगा, n बार होगा तो -n आएगा। बस समझ गए मेरी बात को, किया जा सकता है, इट्स नॉट वेरी इम्पॉसिबल, बट ज़्यादा सोचना पड़ेगा। हाँ, n की वजह से कंक्लूड कर सकते हो, है ना। अगर आप पीछे पड़ गए तो इस क्वेश्चन को भी किया जा सकता है सॉल्व। मैंने जो बताया अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, आ ही जाना चाहिए अगर थोड़ा भी ध्यान से सोचोगे तो। और समझ में नहीं आया तो अच्छी बात है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। विवेक ये बताओ मुझे कि sin x का पीरियड क्या होता है, जल्दी जल्दी जवाब देना, टाइम मत लगाना। sin x का पीरियड क्या होता है? 2 पाई। अच्छा, अगर मैं e की पावर में sin x करता हूँ तो क्या ये फंक्शन पीरियोडिक है, यस और नो? यस, है, क्यों पीरियोडिक है? क्योंकि इनपुट रिपीट कर रहे हैं ना। हाँ, इनपुट रिपीट कर रहा था, आउटपुट तो झक मार के करेगा। ठीक है, बढ़िया। तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई। 2 पाई हो जाएगा। इनपुट के पीरियड के बराबर ही होता है, लेकिन मैंने आपको सिखाया था कि इनपुट का पीरियड अगर 2 पाई है तो आप पाई भी ट्राई करके देख लिया करो, जस्ट फॉर सेफ्टी। उस समय सिखाया था, आधा आधा करके देख लिया करो। यहाँ पे इतनी खासा दिक्कत नहीं जाएगी क्योंकि 2 पाई ही पीरियड है, पाई पे तो वो, अच्छा, पाई पे रिपीट करेगा क्या, साइन ऑफ पाई प्लस एक्स, नहीं माइनस साइन एक्स हो जाएगा ना। एफ ऑफ टी प्लस एक्स शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यही होता है ना पीरियोडिसिटी की डेफिनेशन। तो जिस टी के लिए ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है वही पीरियड होता है। तो यहाँ पर पाई 2 पाई के लिए ज़रूर ये सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा इज साइन थीटा, बट पाई के लिए नहीं होगा, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट। ये पीरियोडिक फंक्शन है ना। अच्छा, अब मैं आपको है ना क्वेश्चन देता हूँ। चलो एक और चीज़, अमर मेरे को ये बताओ कि e की पावर में साइन एक्स अगर पीरियोडिक फंक्शन है, राइट, तो इसमें अगर मैंने 1 जोड़ दिया तो क्या ये पीरियोडिक होगा? होगा। बिल्कुल होगा। ग्राफिकली क्या फ़र्क आता है 1 जोड़ने से? 1 जोड़ने से वो एक पीछे आता है। नहीं, एक यूनिट ऊपर चला जाएगा, समझ रहे हो। मैंने y इज इक्वल टू जो फंक्शन था उसमें 1 जोड़ा है ना, तो एक यूनिट ऊपर चला जाएगा। पीछे माना मतलब हॉरिजॉन्टली कह रहे हो क्या? हॉरिजॉन्टल चेंज तब आता है जब ये इनपुट में आप कुछ ये x में करो ना, अगर आप x में +1 करोगे या -1 करोगे तो वो राइट या लेफ्ट मूव करेगा, है ना। याद आ रहा है सबको? ये सब मैंने आपको सिखाया था, थोड़ा थोड़ा रिवाइज करना ज़रूरी है। +1 कर दिया तो भी ये पीरियोडिक रहेगा, अगर मैंने ये 1 लिख दिया तो भी ये पीरियोडिक रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, 1 करने पे क्यों पीरियोडिक रहेगा? क्योंकि भाई ये नीचे वाला फंक्शन तो पीरियोडिक है ही, डिनोमिनेटर रिपीट कर रहा है और न्यूमरेटर फिक्स है। डिनोमिनेटर तो पीरियोडिक है ही ना, वो तो रिपीट करेगा ही करेगा रेगुलर इंटरवल्स पे, न्यूमरेटर फिक्स है, तो पूरा ओवरऑल फंक्शन रिपीट करेगा डिनोमिनेटर के दम पे, डिनोमिनेटर उसको नचाएगा। खैर, पीरियोडिसिटी मैंने आपको रिवाइज करने को बोला था, थोड़ा सा कर लेना रिवाइज, मैंने लेक्चर का बताया आपको। कोई अगर नया है तो भाई फंक्शन चैप्टर एकदम ही नहीं देखा आपने तो 21st लेक्चर है फंक्शंस का, है ना, 0 से लेके 2 पाई। अगला क्वेश्चन देखिए, 1/1 प्लस ए की पावर में साइन एक्स, सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, देखते सॉल्व कर पाते हो या नहीं। अच्छा सॉरी, 2 पाई नहीं है वहाँ पे, 2000 पाई है। सर डिस्क्रिप्शन में लिंक करना, अरे नहीं नहीं, यहाँ पे आई बटन आता ना, वो भी एक अलग नशा है, ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा सच में मिल जाएगा, मजाक नहीं, चेक करो। चलो चलो, करो करो करो, बकवास नहीं। आज आपका लेक्चर जो गिवन टाइम है उसी पे ख़त्म कर दूंगा मैं, आज ज़्यादा लंबा नहीं पढ़ाऊंगा मैं। कल से आपका लेक्चर 30 मिनट्स एक्सटेंड होगा। कितना? 30 मिनट्स, ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा, डोंट वरी। कभी कभी 15 मिनट एक्सटेंड करेंगे, कभी 20 मिनट, कभी 30 मिनट, ऐसे करते करते हम लोग
ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। मैं किसी से भी कुछ भी सवाल अभी नहीं पूछ रहा हूँ, बिकॉज मैं आप सबको बता चुका हूँ कि ये जो फंक्शन है वो पीरियोडिक है, और इसका पीरियड वही है जो e की पावर में साइन एक्स का पीरियड होगा, या जो साइन एक्स का पीरियड होगा। तो इस पूरे फंक्शन का पीरियड क्या है? 2 पाई। तो अगर फंक्शन पीरियोडिक है तो क्यों ना अपन जैक लगाए और यहाँ पे 2 पाई छोड़ दे। तो 2000 पाई में से अगर 2 पाई छोड़ दिया तो बचेगा क्या? वो नीचे गिरा दो, 1000 बचेगा ना, उसको नीचे गिरा दो और फिर इंटीग्रेट कर दो। सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू सॉल्व इट ऑन योर ओन। प्लीज़ खुद से सॉल्व करें। मैं आपको पूरा पूरा 2 से 3 मिनट जितना टाइम लगे करूँगा, बट ये आपका खुद का आंसर आना चाहिए, ठीक है? ट्राई इट योर सेल्फ। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे? जैक रूल लगाएंगे। जैक रूल क्यों लगा रहे हैं? बिकॉज फंक्शन इज पीरियोडिक। फंक्शन का पीरियड कितना है? 2 पाई, ठीक है? फंक्शन का पीरियड अगर 2 पाई, तो जैक रूल क्या कहता है? जैक रूल ये कहता है कि आप ऊपर पीरियड छोड़ दो। बेटे इधर देखो, 2000 पाई है, आपको क्या करना है? ऊपर 2 पाई छोड़ देना है। ऊपर 2 पाई छोड़ देना है, तो 2 पाई छोड़ दो, तो बचा क्या? 2 पाई छोड़ दिया अगर अपन ने, तो 1000 और बचा ना, वो नीचे गिरा दो। ऐसे सोचा करो कि ऊपर पीरियड छोड़ दोगे तो बेसिकली इसको पीरियड से डिवाइड कर दिया करो, ऐसे सोच लिया करो ना। 2000 पाई अपॉन 2 पाई करोगे 1000 नीचे गिरेगा। बाकी तो आप लोग समझदार हो, आपको पता है कि क्यों करते हैं अपन ऐसा, सब सिखा चुका हूँ मैं आपको। या एज इट इज आएगा। हाँ जी, रिचा कैसे करा आपने इसको सॉल्व? इस स्टेज के बाद कैसे सॉल्व करा? सर मैं एक बार रिज्वाइन करता हूँ, मेरा अटक अटक के चल रहा है। और कितने लोगों का अटक अटक के चल रहा है? हाँ जी, कोई भी मुझे बताए, कोई भी मुझे बताए कि इसके बाद क्या करूँ। मेरे को नहीं आता इसके बाद क्या करना है, बताओ। किंग लगा दो। यस एग्जैक्टली, आपको किंग लगा, सर 2000 किंग लगा के सर। किंग लगा देते हैं। किंग लगाएंगे तो क्या होगा यहाँ पे? साइन ऑफ 2 पाई टू माइनस एक्स। 2 पाई माइनस एक्स क्या होता है बेचा साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स? माइनस साइन एक्स। गुड, ठीक है। तो 1000 0 से लेकर 2 पाई 1/1 + e की पावर में माइनस साइन एक्स, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ठीक है? और इसका जब एलसीएम लेंगे अपन तो क्या आ जाएगा? 1000। सर पहले मैंने किंग लगाया, फिर मैंने जैक लगाया था। अच्छा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो e की पावर में साइन एक्स अपॉन 1 + e की पावर में साइन एक्स। इज इट ओके? ये जो मैंने अभी किया है आई, ये किंग लगाने के बाद है, और किंग लगाने के पहले क्या था? वो ये था। तो पहले वाला ये, बाद वाला ये है, दोनों को ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, तभी तो अपन किंग लगाया। हमको मन ही मन में अब तो फील आने लगी ना कि किंग क्यों लगाते हैं। तो किंग लगाया है तो ऐड भी करना पड़ेगा। ये लो भाई, ऐड कर देते हैं। तो ऐड किया अगर मैंने तो 2i = 1000 बाहर रहेगा, और अंदर आ जाएगा 0 से लेके 2 पाई। e की पावर में साइन एक्स +1 ऊपर भी आएगा, और e की पावर में साइन एक्स +1 नीचे भी आएगा, ठीक है? ये दोनों कट जाएंगे तो आपके पास आएगा क्या? 0 से लेके 2 पाई 1 dx। तो 1000 इंटू कितना आ जाएगा? 2 पाई माइनस 0 दैट इज 2i। ये 2 से 2 काट दूँ तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 1000 पाई। मेजॉरिटी ऑफ यू गॉट इट करेक्ट। सर मैं बोल रहा, नायर बोल रहा है सर को बता मैंने होमवर्क किया है। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। नायर का मतलब ये बताने के लिए उसका चल रहा है घर पे इलेक्ट्रिसिटी क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, भरोसा कर सकता हूँ मैं, वैसे ऐसा नहीं है। टेस्ट के लिए बचा रखा है 15%, ठीक है, फेयर इनफ, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे भरोसा है मुझे, नायर पे भी है, और खासकर आर्या के घर पे भी पावर कट है ना, तो और थोड़ा ज़्यादा भरोसा है कि नायर काट नहीं रहा है। ऐसे नहीं करेगा वो, मैं जानता हूँ, अभी सुधर गया है वो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो कल मुझसे अद्वैत ने डाउट पूछा था, वो वाला डाउट जो है, मैंने आपको बोला था शायद कि कल ही बताऊंगा, आई डोंट रिमेंबर। तो वैसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन 2 पाई + 1 तक आपको सॉल्व करना है, मॉड ऑफ कॉज एक्स, ठीक है? वेयर बस ठीक ठीक ठीक, इतना ही है।
ठीक है, ये एक क्वेश्चन है। सबसे पहली बात तो मैं बार बार एक एक क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से और एक एक स्टूडेंट से, तो अभी फिर से घूम फिर के बारी आनी चाहिए। लावण्या, आप मेरे को एक सवाल का जवाब दोगे जिसमें आप अटके थे। मॉड कॉस एक्स का पीरियड, पीरियड नहीं सॉरी, हाँ चलो पहले पीरियड बताइए मुझे क्या होगा। पाई पाई। और रेंज? -1 to 1। रेंज मॉड लगा है। हाँ सॉरी 0 to 1। अच्छा रुको रुको, अभी एक एक सवाल गलत दिया, एक और बात पूछूंगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? मॉड कॉस एक्स का ग्राफ कैसा रहेगा, बस बोल के बता दो सर, ऐसा ऐसा करना है। जो निगेटिव रीजन जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा ऊपर। ओके, मतलब कॉस के ग्राफ में ऐसा कर दूं मैं, सारा पोर्शन ऊपर कर दूंगा ना? हाँ अच्छा ठीक है। ध्रुवम ये बताओ मुझे कि कॉस कहाँ कहाँ पर जीरो होता है? π/2। ठीक है, तो ये पॉइंट पाई बाई टू होगा, ऐसा कह रहे हो? हाँ, हाँ, और ये वाला पॉइंट क्या होगा अगले बार जहाँ पे जीरो +π होता है? 3π/2। 3 पाई बाई 2। ठीक है, और ये वाला 7π/2। 5 आएगा ना पहले? हाँ हाँ सर सर। ठीक है, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, ठीक है, अच्छी बात है यार। बीच वाला पॉइंट क्या होगा बताओ ध्रुवम, ये वाला पॉइंट क्या होगा पाई और 3 पाई बाई 2 के बीच में, 90 और 270 के बीच में? पाई होगा। पाई होगा। और ये वाला? 2π। ठीक है, नाइस, ये भी बता दो। 3π। ठीक, गुड। ठीक है अद्वैत, आपने कल क्या डाउट पूछा था, याद करके बताओ। पीरियोडिसिटी पे चलते हैं, जैक रूल में आपने एक चीज़ पूछी थी मेरे से। नहीं सर, यहाँ का नहीं था कुछ। आपने एक चीज़ ये पूछा था कि एन इंटीजर होना ज़रूरी है क्या? हाँ हाँ वो वाला, हाँ। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको, उधर मैंने जो ऊपर अपर लिमिट रखी है दैट इज़ नॉट इंटीजर। देखते हैं हम लोग क्या हाँ। करें। देखिए हम लोगों को क्या करना है कि मॉड कॉज एक्स को इंटीग्रेट करना है 2π+1 तक। अब ये मॉड कॉज एक्स है, मॉड कॉज एक्स का ग्राफ मैंने आपके सामने बना रखा है। दिस इज मॉड कॉज एक्स, दिस इज मॉड कॉज एक्स, है ना? ये मॉड कॉज एक्स का ग्राफ है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, आप लोग इतना डिमांड कर रहे हो इसीलिए। अब इस ग्राफ में आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 2π+1। तो हमें अगर 2π तक करना होता सिर्फ, तो ज़िंदगी बड़ी हसीन होती, कोई दिक्कत ही नहीं जाती मेरे को। लेकिन 2π+1 रेडियन जाना है, ठीक है, 1 रेडियन जाना है, ठीक है। अच्छा अमर, मेरे को तुम एक बात ये बताओ कि ये वाला जो दूरी है ना, सुनो मैं इसको रेड करके पूछता हूँ आपसे, ये जो डिस्टेंस है 2π से लेके 5π/2, ये जो दूरी है ये कितनी होगी दूरी, इसकी लंबाई कितनी होगी? सर फिर से बोला। ये वाला जो रेड वाला मैंने लाइन बनाया है इसकी दूरी कितनी होगी, लेंथ, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस? π/2। 5/2, सही, मतलब 1.57, है ना? और अपने को क्या करना है, 2π से सिर्फ 1 यूनिट आगे जाना है। तो ये वाली दूरी 1.57 है, तो 2π से हमको सिर्फ 1 यूनिट आगे जाना है। तो 1 यूनिट आगे जाएंगे तो डेफिनेटली वो 1.57 से छोटा पड़ जाएगा, यहाँ कहीं तक हो पाएगा। ये बात आप लोगों को सबको समझ में आ रही होगी। तो हमें इंटीग्रेशन जो करना है वो यहाँ तक करना है, ठीक है। इज दैट ओके? बढ़िया। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है, एरिया आता है। और डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसा होता है, ऐसा होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, आप सबको पता है। वो क्या दिखता है कि ग्राफ ऊपर है या नीचे, ऊपर है तो पॉजिटिव एरिया, नीचे तो नेगेटिव एरिया। लेकिन यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रेशन काफ़ी हैप्पी, वाई, बिकॉज सारा ग्राफ ऊपर है, तो उसको टेंशन ही नहीं हुआ इस बार कि पॉजिटिव देना है या नेगेटिव। सारा ग्राफ ऊपर है, उसने बिंदास सारा आंसर नेगेटिव दिया, सॉरी पॉजिटिव दिया होगा। तो 0 से लेकर 2π तक जब उसने इंटीग्रेट किया होगा तो हमें ना ये वाला एरिया मिला होगा, देखिए ये वाला एरिया, फिर ये वाला एरिया, और फिर ये वाला एरिया। इज इट ओके? और
कुछ एक्स्ट्रा एरिया और देना चाह रहा होगा वो, जो कि ये वाला एरिया होगा, ब्लू वाला। आप अगर चेक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इंटीग्रेशन का आंसर जो है ना वो ग्राफिकली मैंने आपको बता दिया कि ये आएगा, जो भी शेडेड रीजन है दैट इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ इंटीग्रेशन। ये तो आप मान रहे होंगे ना, ये तो आप लोग मान रहे होंगे। ओके, तो ये शेडेड रीजन मेरे को आंसर देना है। काश मैं इसको वर्बली कर पाऊँ, तो वर्बली कर सकते हैं हम लोग। अगर आप लोग मुझे इतना बता दें कि इसको आप ओरली कैलकुलेट करना जानते हो क्या। मैं 2 पाई तक ओरली कर सकता हूँ कैलकुलेट। कोई बच्चा मेरे को ओरली समझा दे कि यहाँ से यहाँ तक का एरिया कैसे करेंगे। मैंने आपको याद करने को बोला था कुछ कुछ, अगर आपको याद होगा तो बोल के बताओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 4 + sin 1 बेहतर। देखिएगा ये वाला जो एरिया है ना, पहला वाला 0 से लेके π/2, यहां पे फंक्शन की परिभाषा क्या चल रही है, y = cos x। तो बेसिकली cos x का इंटीग्रेशन होगा 0 से π/2 तक। मैं इसको 4 हिस्सों में ब्रेक कर देता हूं। जो पहला मैंने शेड करा है चेकर्ड शेप में, ये वाला, ये क्या है, 0 से लेके 90 तक किसका इंटीग्रेशन है, cos x का इंटीग्रेशन है। यहाँ पर फंक्शन की परिभाषा क्या होगी, y = -cos x होगी। क्यों? क्योंकि ये नीचे से उठ के आया है। मैं आपको सिखा चुका हूँ ये लाइव क्लास में, ऑफलाइन क्लास में, कि नीचे से उठ के जब मॉड होके ऊपर आता है तो एक माइनस साइन लेकर आता है वो, राइट। यही सिखाया ना अपन ने, मॉड नेगेटिव के साथ खुलता है कब, जब नेगेटिव हो, तो वो उसका मतलब यही है, माइनस साइन लेके खुला होगा। बट मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूँ कि जो चेकर्ड रीजन होगा वो क्या होगा, 0 से लेके π/2 तक cos x का इंटीग्रेशन। ये बात समझ में आ रही है, cos x का इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 तक। और ये वैल्यू मुझे याद है, कितनी होगी कोई भी मुझे बताना चाहेगा। हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में याद करा था, 1 होगा। ये चारों वैल्यूज पूरी याद है ना आपको, क्या क्या होती थी, cos स्क्वायर का क्या होता था, 1 π/4 2/3 3 π/16। यहाँ पर ये वाला जो चेकर्ड रीजन है वो 1 होगा, ये एरिया 1 है। तो ये सेकंड वाला ग्रीन रीजन पता है 2 हो जाएगा। कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उसी का डबल रीजन है। और ये थर्ड वाला फिर से 1 हो जाएगा। तो ये ग्रीन वाले रीजन तो मैंने ओरली ही ख़त्म कर डाले, ठीक है। ये ग्रीन वाले रीजन तो ओरली ही ख़त्म कर डाले मैंने, ये हिंट है ना, दिस इज हिंट। तो ग्रीन वाले रीजन तक का तो आंसर मेरे पास आ गया। अब बचा ये ब्लू वाला रीजन। तो ग्रीन वाले रीजन तक का आंसर मैं यहाँ तक लिख देता हूँ, 0 से लेकर 2 पाई तक अगर मैं cos x को इंटीग्रेट करता हूँ, मॉड ऑफ cos x को, और 2 पाई से लेके 2 पाई + 1 तक को अलग कर लेते हैं, है ना, अलग से कर लेंगे इसको, वो ये ब्लू वाला रीजन हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ग्रीन रीजन, ये ग्रीन वाला रीजन रहेगा, और ये वाला रीजन रहेगा ब्लू वाला। इज इट ओके? इसका वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, इसका वैल्यू आ जाएगा 2 + 1 + 1 मतलब 4। और इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे, दिस वी हैव टू फाइंड आउट। तो बस आपका ये क्वेश्चन चैलेंजिंग हो गया। अच्छा, 4 तो आ ही चुका है, मतलब आंसर आपका डेफिनेटली 4 से बड़ा है। मान लो ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया है कि 3.1, समझ रहे हो, या 3.9 या 4.1 या 3.7, ऐसा करके आपको बेवकूफ़ बनाया गया। तो 4 से बड़ा वाला टिक कर दो, अपने को पता ही है 4 से बड़ा ही आंसर आएगा, टिक कर दो, आगे बढ़ दो। क्या पता आपसे वो एस्टिमेशन ही लगवाना चाह रहे हैं, है ना। या उसने बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे दे रखे, 4 पॉइंट मतलब 2 ऑप्शन 4 से बड़े, तो फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि ये डेसिमल में निकालना मुश्किल है, याद रखना मेरी बात, डेसिमल में निकालना मुश्किल, बट फिर भी करते हैं। अब देखो ये वाला जो रीजन है ना, दिस रीजन 2 पाई से लेके 2 पाई + 1 तक, 2 पाई + 1 तक, ये वही रीजन होगा। दिस विल बी सेम एज 0 से लेके 1। सोच के देखो, 0 से लेके 1 करता हूँ मैं, अगर 0 से लेके 1 करता अगर मैं इंटीग्रेट, तो मेरे को ये वाला रीजन मिलता, ब्लैक वाला। ये वाला जो रीजन है और जो ब्लू वाला रीजन है, ये दोनों का एग्जैक्टली सेम ग्राफ आएगा। आप लोग आराम से चेक कर सकते हो, सेम ग्राफ होगा, ठीक है ना। क्योंकि ग्राफ आपका 2 पाई के बाद से वैसे बिहेव कर रहा है जैसा 0 के बाद से बिहेव कर रहा था, है ना। पीरियोडिक फंक्शन की ये तो खासियत होती है कि इसका पीरियड जो है वो 2 पाई के बाद से फिर से वही पीरियोडिक हो गया, फिर 3 पाई के बाद पीरियोडिक हो, हर इंटरवल में इसका ग्राफ सेम आ रहा है। तो इसका 0 से 1 में जो एरिया आ रहा था वही एरिया 2 पाई से लेके 2 पाई + 1 तक आएगा। तो एरिया इन 2 पाई to 2 पाई + 1 will be same as 0 to 1, ठीक है, सेम एज 0 to 1। तो इस वाले इंटीग्रेशन को मैं, किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ लो भाई, है ना। इस वाले को मैं देखो अब 2 पाई से लेके 2 पाई + 1 करने के बजाय क्यों ना मैं इसको 0 से लेके 1 कर लूँ, मॉड cos x।
अब मॉड भी खोलते आ जाएगा, ये तो 4 हो गया, ख़त्म। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस मॉड कॉस एक्स। मॉड कॉस एक्स क्या हो जाएगा बताइए मुझे। 0 से लेके 1 में मॉड एज इट इज़ को लेकर पॉजिटिव खोल डालते हैं ना उसको अपन। जीरो से लेके 1 ना, 1 कितना होता है, 53 डिग्री होता है, मोटा मोटा अपने को पता है। 1 रेडियन मतलब 53 डिग्री होता है। ठीक है, जिसको नहीं समझाया मैं फिर से समझा रहा हूँ, देखो। ये रहा कॉस का ग्राफ। ठीक है, और मॉड कॉस एक्स का ग्राफ क्या रहेगा, ऐसा रहेगा। ठीक है, तो ये नीचे वाला ग्राफ जो है वो गायब हो गया होगा। मैं हटा देता हूँ उसको स्मॉल इरेजर से। ये वाला ग्राफ रहा ही नहीं होगा। नाइस। ये पॉइंट रहा होगा π/2, आप ही ने बताया था ध्रुवम। 3π/2, 5π/2, 7π/2, ये रहा होगा 2π, ये रहा होगा पाई, राइट। जो एरिया 0 से π/2 में आया है वही एरिया 2π से लेके 1 में भी आता है। सॉरी, ये 1 रेडियन यहाँ पे कहीं होगा, मैं बना देता हूँ ना, 2 मिनट रुक जाओ, समझ लो फिर से, कोई जल्दबाजी नहीं है। 1 रेडियन यहाँ कहीं होगा। ठीक है, 1 रेडियन। तो 0 से 1 के बीच में जो एरिया आया होगा, आया होता, वही एरिया 2π से लेके 1 के बीच में भी आएगा। चेक करके देख लो आप। 2π से लेके 1 अपन इतना मान लेते हैं, ये एरिया और जो मैंने पहला वाला रेड एरिया शेड करा है दोनों सेम होंगे। ठीक है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सेम होंगे जस्ट बाय एस्टिमेशन, क्योंकि 2π से लेके अपन कहाँ तक गए, 2π + 1 तक गए। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस जो है और ये वाला जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट ही तो है। सेम ग्राफ आएगा। शेप से अपन देख के समझ पा रहे हैं, और कोई मैथमेटिकल फार्मूला नहीं लगा रहा हूँ मैं, शेप से देख के समझ रहे। तो एरिया सेम होगा, तो मैंने बोला कि एरिया सेम है तो 2π से लेके 2π + 1 तक इंटीग्रेट करने के बजाय क्यों ना मैं इसको 0 से 1 तक इंटीग्रेट करूँ। ठीक है, और मुझे ये भी पता है कि 1 रेडियन कितना होता है, 53 डिग्री, मतलब एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल के लिए कॉस पॉजिटिव है तो मॉड एज इट इज खुलेगा, है ना। तो मॉड एज इट इज, बहुत सारे लोगों ने आंसर इसका ऑलरेडी दे दिया है ना, तो थैंक्स फॉर वेटिंग। कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, नॉट माइनस साइन। ओके, डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन होता है, इंटीग्रेशन प्लस साइन होता है। तो 4 प्लस अपर लिमिट हो जाएगा sin1, लोअर लिमिट हो जाएगा sin0। तो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा 4 + sin1। इज दैट ओके? पक्का क्लियर है? अगला लिखिए टॉपिक, डेरिवेटिव्स ऑफ एंटी डेरिवेटिव। सर रुको, वो क्वेश्चन लिखने दो, 1 मिनट लिख लो। ये वाला जो टॉपिक है अगला, दैट इज वन ऑफ द लास्ट टॉपिक्स, लेबनिट्स रूल। वन ऑफ द लास्ट, एक और बचा है अपने पास, एस्टिमेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, वो इसके बात करेंगे। और फिर लिमिट ऐसा सम सबसे आखिरी में, लेबनिट्स है ना, लिबनिट्स रूल। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई क्या बताऊं मैं, मतलब जेई वालों को कुछ समझ में नहीं आता ना, तो इससे क्वेश्चन तो आता ही आता है, चाहे मेंस हो चाहे एडवांस हो। तो पहले ऊपर वाला छापो आप, है ना, छाप लो अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं।
देखिए डेरिवेटिव्स ऑफ एंटी डेरिवेटिव्स। अरे इस वाक्य का कोई मुझे हिंदी में मतलब बताएगा? डेरिवेटिव है किसी का, किसका है एंटी डेरिवेटिव? एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, कोई मुझे समझा सकता है? व्हाट आर एंटी डेरिवेटिव्स? इंटीग्रल्स, ठीक है। एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रल्स होता है ना, क्योंकि डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है, अपन ने देखा था फर्स्ट लेक्चर में। तो एंटी डेरिवेटिव्स का मतलब होता है इंटीग्रेशन या इंटीग्रल्स, किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन, इंटीग्रल। तो डेरिवेटिव्स ऑफ इंटीग्रल्स ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे, डेरिवेटिव्स ऑफ इंटीग्रल्स मतलब इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन, समझ में आया? इंटीग्रल्स का डिफरेंशिएशन है लेबनिट्ज रूल। मतलब डेफिनेटली कुछ इंटीग्रेशन में रहा होगा, फिर उसका डेरिवेटिव अपन कर रहे होंगे, ऐसा मेरे को कुछ प्रतीत हो रहा है। पहले कुछ इंटीग्रेट किया होगा अपन ने, फिर इंटीग्रेट करने के बाद डिफरेंशिएट कर रहे होंगे, मे बी लाइक दिस, है ना। देखते हैं। तो भाई लेबनिट्ज भाई साहब ने कुछ हमको बताया कि अगर एफ एक कंटिन्यूस फंक्शन है, लिखिए, इंपॉर्टेंट है लेकिन आसान है, ठीक है। शुरुआत के 2 क्वेश्चन तक मुश्किल लगता है, उसके बाद इतना आसान लगेगा कि आप जेईई में इसका क्वेश्चन चाह कर भी गलत नहीं कर पाओगे। इफ एफ इज कंटिन्यूस, if f is continuous, then dy dx, लिखो मेरे साथ साथ, dy dx ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ f of t dt, और लिमिट जो है वो है, एक काम करो एवरीवन, छोड़ दो लिखना, छोड़ दो, स्टॉप राइटिंग, पेन रख दो, मैं आपको ज़रूर समय दूंगा। मैं चाहता हूँ कि आपके दिमाग में फ़ोटो छपे जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, जी ऑफ एक्स से लेके एच ऑफ एक्स तक। इस चीज़ को पहले समझो कि चल क्या रहा है। हम लोगों ने क्या करा है, किसी चीज़ को इंटीग्रेट करा है और फिर निश्चित तौर पे उसको इंटीग्रेट करने के बाद हमने डिफरेंशिएट करा होगा, लेकिन ये ऐसा वैसा इंटीग्रेशन नहीं है। ये वाला जो इंटीग्रेशन है वो टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, दिख रहा है आप सबको, टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, और कोई फंक्शन भी टी का है, टी का फंक्शन है, टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, और उसके लिमिट में ना कोई एक्स का फंक्शन है। थोड़ा घुमा देने वाली बात है कि फंक्शन तो टी का है, अरे यार रुको, होल्ड ऑन, बहुत दिन से चला नहीं है ना एवन नोट, इसको आदत नहीं है अब। हाँ भाई देखते हैं फिर से। मैं आपको ये बता रहा था कि ये एक टी का फंक्शन है, टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, लेकिन उसकी लिमिट जो है वो कोई एक्स का फंक्शन है। तो कोई कुछ भी नया नहीं हुआ यहाँ पे, कुछ भी नया नहीं हुआ है, बस जो लिमिट है वो पहले कांस्टेंट हुआ करती थी। पहले लिमिट क्या होती थी, पाई, 2 पाई, या फिर 0 या फिर 1, ऐसी हुआ करती ना, सुंदर सुंदर नंबर हुआ करते थे। अब ऐसा हो रहा है कि लिमिट्स में भी आपको एक फंक्शन मिल गया है, ऊपर और नीचे दोनों जगह। अगर ऐसा हो जाए, है ना, अगर ऐसा हो जाए कि ऊपर की लिमिट और नीचे की लिमिट एक्स का फंक्शन है, तो आप समझ जाना कि क्वेश्चन लेबनिट्ज रूल का है। कैसे करते हैं वो मैं सिखा रहा हूँ अभी आपको। क्वेश्चन लेबनिट्ज रूल का ये अपने को समझ में आ गया। अब हमको करना क्या है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन कर रहे हैं बेसिकली अपन, डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो लेबनिट्ज भाई साहब ने क्या बताया कि अगर आपको किसी भी इंटीग्रल का डिफरेंशिएशन करना है तो उसकी जो लिमिट्स है ना वो एक्स का फंक्शन होनी चाहिए। किसी को भी समझ में नहीं आया, सुनो, लेबनिट्ज भाई साहब ने बोला कि यार सुनो, यहाँ पर अगर जो लिमिट है वो कांस्टेंट होता, मान लो ऊपर 2 पाई होता और नीचे 0 होता, तो आंसर भी कांस्टेंट आता ना। जैसे कि पिछले केस में लिमिट क्या थी, 0 से लेकर 2 पाई प्लस 1, लिमिट भी कांस्टेंट, ऊपर की और नीचे की दोनों लिमिट कांस्टेंट, तो आंसर भी क्या आया था अपने पास, 4 + sin 1 विच वॉज कांस्टेंट। तो आंसर कांस्टेंट आ जाता है ना उस केस में, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या कद्दू करोगे, 0 ही आएगा। तो लेबनिट्ज भाई साहब ने बोला कि हमारे केस में क्या होगा, लिमिट भी एक्स का फंक्शन होगी, और तब जाके आप इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन कर पाओगे। कब कर पाओगे, जब लिमिट भी एक्स का फंक्शन हो। इंटीग्रेशन की लिमिट अगर एक्स का फंक्शन हो तब आप उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हो, ऐसा लेबनिट्ज भाई साहब ने बोला। अब कैसे कर सकते हो, उसका सिंपल सा फॉर्मूला है, विदाउट एनी प्रूफ हमें देखना है, ठीक है। विदाउट एनी प्रूफ एक बार में समझ में आएगा, प्रूफ में उलझ जाओगे। तो देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे सॉल्व। आपको करना क्या है, अब अगर आप एक बार में सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। ये ऊपर वाला फंक्शन है उसको डाल दो यहाँ पे एफ पे, ऊपर क्या है, एच ऑफ एक्स है ना,
उसको f के अंदर डाल दो, तो f ऑफ h ऑफ x डाल दिया, और जो फंक्शन को अंदर डाला है उसका डेरिवेटिव कर दो आप x के रेस्पेक्ट में, तो h डैश x, ठीक है, माइनस फिर ये नीचे वाला फंक्शन जो है इसको डाल दो f के अंदर, तो f ऑफ g ऑफ x डाला, और जिस फंक्शन को अंदर डालते हैं उसी का डेरिवेटिव करते हैं, तो जिस फंक्शन को अंदर डाला उसका डेरिवेटिव किया मैंने g डैश x। खत्म, खत्म। हमने किया क्या है, ये फंक्शन है जो है इसका डिफरेंशिएशन करा है, ये जो ऊपर वाला फंक्शन है ना, ये जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन करा है, और लिबनिट्ज रूल के हिसाब से डिफरेंशिएशन ऐसे ही होता है, ऊपर वाला फंक्शन डाला और जिस फंक्शन को डाला उसी का डिफरेंशिएशन कर डाला, माइनस नीचे वाले फंक्शन को अंदर डाला और जिस फंक्शन को अंदर डाला उसी का डेरिवेटिव कर डाला, खत्म। ठीक है, एक दो क्वेश्चन लगा के देखेंगे तब अपने को समझ में आएंगे। और क्योंकि f कंटिन्यूस है तो f का इंटीग्रेशन भी कंटिन्यूस होगा, है ना, f का इंटीग्रेशन भी कंटिन्यूस होगा। यहाँ तक लिखो आप, पहले आप लिख लो, एक काम करो, प्लीज़ राइट इट डाउन, फिर अगर आप लोग बोलते हो कि नहीं सर प्रूफ बताओ प्रूफ बताओ, तो प्रूफ भी मैं बता दूंगा, बट मेरे को प्रूफ बताने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग इसको ऐसे ही सीख लो अभी, ठीक है। तो पहले इसको लिखो फिर आगे बढ़ते अपन। ओके, लिखा होगा आप लोगों ने, प्रूफ देखते हैं। देखिए प्रूफ इसका आसान है, ये टी के फंक्शन का टी के रिस्पेक्ट में जो अपन इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसको कुछ मान लेते हैं, इसको कैपिटल एफ ऑफ टी मान लेते हैं, ठीक है। हमने इसको अज्यूम कर लिया कैपिटल एफ ऑफ टी। ध्यान से देखो, थोड़ा सा रफ वर्क करते हैं। आप मेरे को अगर ये बोलोगे कि साइन एक्स, सॉरी नॉट साइन एक्स, साइन एक्स को मत करो, कॉज एक्स भी मत करो, 1/x करो। हाँ जी, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप बता दोगे ln x, राइट, आराम से बता दोगे क्योंकि अभी आपको याद है। लेकिन अगर मैंने आपसे पहली क्लास में पूछा होता 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो मैं आपको क्या बोलता, ऐसे चेक करो कि 1/x किसका डेरिवेटिव होता है। यही बोलते थे ना कि 1/x किसका डेरिवेटिव होता है, तो 1/x किसका डेरिवेटिव होता है अपने को पता है, ln x का। अच्छा, तो उसका आंसर ln x हो जाएगा। मतलब हम क्या लिखते हैं कि ये वाला फंक्शन किसका डेरिवेटिव है, वो उसका आंसर होता है ना। तो बेसिकली आप ये भी कह सकते हो कि ये जो आंसर आया है बेसिकली दैट ln x इज नथिंग बट उसका डिफरेंशिएशन ही 1/x है। तो बाहर वाले का डेरिवेटिव ये होता है, ये अपने को पता होना चाहिए, ठीक है ना। हम लोगों ने स्टार्टिंग में पहले दिन ऐसे ही सीखा था कि ये किसका डिफरेंशिएशन है, ln x का, तो इसका आंसर ln x होगा, मतलब ln x का डेरिवेटिव है ये, ठीक है। उसी तरह से ये जो एफ ऑफ टी है, मैंने जिसको कैपिटल एफ ऑफ टी बोला है, कैपिटल एफ ऑफ टी का डेरिवेटिव जो भी रहा होगा वो अंदर वाला फंक्शन रहा होगा, उल्टा सोचेंगे अगर, ठीक है, ठीक है। लिखिए इसको, देन ऐसा रहा होगा, ठीक है। मतलब इंटीग्रेशन का जो आंसर होता है उसका फिर से डिफरेंशिएशन करो तो फिर से वही फंक्शन आता है। इज इट ओके? चलिए अब अपन है ना आगे इस सिलसिले को बढ़ाते हैं। तो अगर मेरे को करना क्या है कि इसमें लिमिट देना है, इसके इंटीग्रेशन में अगर मुझे लिमिट देना है तो देखिए एफ ऑफ टी का इंटीग्रेशन है और लिमिट देना है मुझे कहाँ से कहाँ तक, जी ऑफ एक्स से लेके एच ऑफ एक्स तक। तो मान लीजिए कि लिमिट लिखी हुई है ये जी ऑफ एक्स से लेके एच ऑफ एक्स तक। तो अपने को पता है कि इंटीग्रेशन क्या आएगा एफ टी का, कैपिटल एफ टी। इज इट ओके? कैपिटल एफ टी आएगा उसका इंटीग्रेशन, और लिमिट डालनी है आपको तो अपर लिमिट डालोगे और लोअर लिमिट डालोगे, तो एच ऑफ एक्स अपर लिमिट है और जी ऑफ एक्स लोअर लिमिट है, सही है ना। डाल देते हैं, तो जब आप डालोगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट तो देखिए क्या आएगा, कैपिटल एफ ऑफ अपर लिमिट डालेंगे तो एच ऑफ एक्स माइनस कैपिटल एफ ऑफ लोअर लिमिट डालेंगे तो जी ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और एफ ऑफ टी डी टी इसके बराबर हो जाएगा जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब लेबनिट्ज भाई साहब ने क्या करा है कि दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया है, तो एल एच एस और आर एच एस दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एल एच एस शुड बी इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ आर एच एस, है ना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एल एच एस किया मैंने, तो मतलब ये पूरा जो एल एच एस है इसको एज इट इज छाप देता हूँ, जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ टी डी टी, और ऊपर क्या है एच ऑफ एक्स अपर लिमिट,
इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी डी टी जी एक्स से लेके एच एक्स तक, और आर एच एस का भी इंटीग्रेशन करेंगे। कैपिटल एफ एच ऑफ एक्स माइनस कैपिटल एफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये लेबनिट्ज भाई साहब ने हमको बोला कि निकाल के बताओ। हम बोल रहे कि चलो करते हैं कोशिश। इसका डेरिवेटिव बताइए कितना हो जाएगा। कॉम्पोजिट फंक्शन का आता है ना आपको डेरिवेटिव, पहले बाहर वाले का करते फिर अंदर वाले का करते। तो कैपिटल एफ का डेरिवेटिव पहले करेंगे, फिर अंदर एच है तो एच का भी डेरिवेटिव लिखेंगे माइनस, फिर कैपिटल एफ का डेरिवेटिव करेंगे और अंदर क्या है जी है तो जी का भी डेरिवेटिव लिखेंगे। ठीक है, बस एक लास्ट स्टेप और है, हो जाएगा अपना प्रूफ। ऐसे प्रूफ मैं बताता नहीं हूँ जनरली, आज बता दिया मैंने, पता नहीं क्यों। तो देखो ये कैपिटल एफ डैश जो है वो किसके बराबर है, कैपिटल एफ डैश जो है वो स्मॉल एफ टी के बराबर है। अपन ने स्टार्टिंग में लिखा था ना, स्टार्टिंग में समझ में आ गया था ना आपको ये क्यों है। हाँ तो लोड मत लो, अभी भी समझ में आ जाएगा, वही चीज़ है वो। हम लोगों ने ये देखा था ना कि इसका डेरिवेटिव ये है, तो कैपिटल एफ का डेरिवेटिव स्मॉल एफ है, तो कैपिटल एफ डैश को हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल एफ। और अंदर जो है, यहाँ पे भी अंदर टी था, यहाँ पे भी अंदर टी है, तो स्मॉल एफ में भी अंदर, इधर कैपिटल एफ में एच था तो यहाँ पे भी एच रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे एच डैश एक्स रहेगा माइनस, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स। ठीक है ना, आ गया, जो हमें प्रूफ करना था वो आ चुका है। एल एच एस को मैंने एज इट इज छाप दिया, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एल एच एस। तो हम लोग क्या निकालते हैं लेबनिट्ज रूल से, हम लोग इंटीग्रेशन में ये जो आइटम दिया है इसका डिफ्रेंसिएशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मैं 3 बार रिपीट करूंगा, ये जो इंटीग्रेशन दे रखा है हमें ऊटपटांग सा, इसका डिफ्रेंसिएशन निकालते हैं। ये जो इंटीग्रेशन दे रखा है ना जी एक्स से लेके एच एक्स तक, उसका डिफ्रेंसिएशन निकालते हैं, इंटीग्रेशन का डिफ्रेंसिएशन निकालते हैं। तो लेबनिट्ज में हम क्या करते हैं, लेबनिट्ज में हम लोग इंटीग्रेशन का डिफ्रेंसिएशन निकालते हैं। बस नाउ वी आर रेडी फॉर द क्वेश्चंस। अब आप शुरू हो जाइए। ठीक है, इस साल एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया था लेबनिट्ज का। अगर मैं पेपर देता एज ए स्टूडेंट और मेरे को वो क्वेश्चन दिखाई देता तो मैं उसको तुरंत सॉल्व करता, क्योंकि लेबनिट्ज का क्वेश्चन छोड़ते नहीं, लेकिन उससे पहले 4-5 क्वेश्चन अपन सॉल्व करके देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है लेबनिट्ज का वो ये है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से लेकर एक्स क्यूब टी डी टी। आपको निकालना है एफ डैश ऑफ 2। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। लिखो मत, आगे देखो, देखो ना, प्रूफ पे ज़्यादा लोड मत लगाओ। हो सकता है आपको प्रूफ अच्छे से समझ में ना आया हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है आ भी गया हूँ, क्योंकि इतना मुश्किल था भी नहीं। बट मैं चाहता हूँ कि आपको लेबनिट्ज समझ में आए स्क्रैच से। देखो क्या करना है आपको, ये फंक्शन है, ये फंक्शन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ समथिंग, और इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव निकालना है। देखो ना, एफ डैश निकालना है, तो ये एफ का डैश निकालना है, ये खुद एक इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन निकालना है, मतलब लेबनिट्ज। या फिर लिमिट देखकर ही समझ जाओ ना, लिमिट में क्या है, इस बार एक्स का फंक्शन है तो लेबनिट्ज लगाना है। तो लेबनिट्ज भाई साहब क्या कहते हैं कि अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो आप क्या करो, ये देखो ऊपर वाला फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब, ऊपर वाला फंक्शन आप डाल दो यहाँ पे टी में, तो टी की जगह एक्स क्यूब डाल दो, और जो फंक्शन डाला उसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस, बीच में माइनस आता है, ध्यान रखना, प्लस नहीं आता, माइनस आता है, माइनस। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर को डाल देंगे यहाँ पे टी की जगह, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x। इज दैट ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो एफ डैश एक्स आ गया अपने पास, अब बस एफ डैश में एक्स की जगह आप 2 रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। पुट एक्स इज इक्वल टू 2, यू विल गेट एफ डैश ऑफ 2 LHS में, और RHS में क्या मिल जाएगा, ये 2 क्यूब है 8, और ये कितना है 2 स्क्वायर है 4, 8 4 ज़ार 32, 32 इंटू 3 माइनस, यहाँ पे 2 स्क्वायर है 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 32 इंटू 3 माइनस 16, कितना हो जाएगा यार, करके बताओ मेरे को। 96 माइनस 16
क्या ये 80 आ जाएगा f'2 का वैल्यू? अगला क्वेश्चन, g ऑफ x, जीरो से लेके cos x t स्क्वायर dt g डैश ऑफ पाई बाय 4 निकालना है आपको। ठीक है, कैसे निकालेंगे? आप क्या करो, देखो इंटीग्रेशन है और इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन, क्योंकि जी डैश बोल रहा है ना, जी क्या है, जी किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन है, मतलब किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करके डिफरेंशिएट करना है, मतलब लेबनिट्स होगा। और अपर लिमिट भी अपने को नजर आ रही कॉस एक्स है। एक क्वेश्चन और करते हैं, आपको क्लियर होने लगेगा। -1/2√2 आ रहा है आपको, ठीक है, देखते हैं। व्हाट आई विल डू, जी डैश एक्स विल बी इक्वल टू, आप क्या करो कि ये कॉस एक्स को यहाँ पे नीचे पुट कर दो इधर, तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और ऊपर क्या लिखा है कॉस एक्स का डेरिवेटिव करना पड़ेगा माइनस साइन एक्स, ठीक है, माइनस ये नीचे क्या है जीरो, जीरो डालोगे तो वैसे भी क्या आएगा, जीरो स्क्वायर इंटू जीरो का डेरिवेटिव इज जीरो, ठीक है। तो फाइनली जी डैश एक्स आ गया अपने पास, क्या आया, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू माइनस ऑफ साइन एक्स। अब यहाँ पे रख दो आप पाई बाय 4, माइनस ऑफ कॉस 45 कितना होता है 1/2 और साइन 45 होता है 1/√2, तो 1/2√2 आ जाएगा। एक और करते हैं। तो लेबनिट से होता क्या है, मैंने देखो 3 बार चलाया था आपको, लेबनिट से होता क्या, डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है लेबनिट से, अपना डिफरेंशिएशन होता है। तो बेसिकली ये कोई एक फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन ही कर रहे हो, वो फंक्शन थोड़ा उठपटांगे एक्स के फॉर्म में, सॉरी इंटीग्रेशन के फॉर्म में है फंक्शन। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन आप करिए, आपको निकालना है जी डैश ऑफ जीरो। क्या करूँ उसमें बताइए? डिफरेंस, सॉरी जी डैश नहीं, एफ डैश है। सर जनरली लिमिट में अगर फंक्शन दिख गया एक्स का तो, जनरली नहीं 100%, लिमिट में अगर आपको एक्स का फंक्शन लटकता हुआ नजर आया ना, आंख बंद करके समझ जाओ कि लेबनिट्स रूल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन 2021 का करेंगे, जो अभी अभी आया था, इसी साल के जेई में आया था, देखते करके। तो एफ डैश ऑफ जीरो करना है, तो एफ डैश करा मैंने पहले, तो क्या करते हैं अपन, अपर लिमिट डाल दो, कॉस ऑफ अपर लिमिट, अपर लिमिट क्या है एक्स स्क्वायर, तो टी की जगह मैंने एक्स स्क्वायर डाला, और उस एक्स स्क्वायर को जिसको डाला उसका भी डेरिवेटिव कर डालो 2x माइनस, फिर मैंने ये x डाला यहाँ पे कॉस ऑफ एक्स इंटू उस x का भी डेरिवेटिव करा अपन ने, तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। ये एफ डैश हो गया। अब जीरो पुट करना है तो पुट कर दो x की जगह जीरो, तो एफ डैश ऑफ जीरो विल बी कॉस ऑफ जीरो इंटू 2 इंटू जीरो माइनस कॉस ऑफ जीरो इंटू 1, तो 2 इंटू जीरो, ये तो पूरा जीरो हो गया, जीरो माइनस 1 विल बी -1। सबका ही आ रहा है ना ये वाला आंसर? एफ ऑफ एक्स, अच्छा सॉरी, आई एम सॉरी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, जीरो से लेके एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ टी स्क्वायर डी टी अपॉन साइन एक्स, ठीक है। आपको ये इवेल्युएट करना है, यू हैव टू इवेल्युएट दिस। अब आपको थोड़ा सा डर लगेगा,
क्या डर लगेगा कि सर लिमिट काहे लगा दी, सर पागल हो गया? नहीं नहीं, ऐसा मत सोचो प्लीज़। देखो ऊपर क्या है, एक फंक्शन है, अपने को इतना तो पता है ना, ये भी एक एक्स का फंक्शन है और ये भी एक एक्स का फंक्शन है, ठीक है। अच्छा मेरे को इनडिटर्मिनेट फॉर्म बताइए आप। अगर मैंने एक्स की जगह जीरो रखा तो नीचे तो जीरो आ रहा है, ऊपर भी जीरो आ रहा होगा, फिर देखो यहाँ भी जीरो रखेंगे। एक्स यही है ना, यहाँ तो टी है, ये मत रख देना, हाँ यहाँ जीरो मत रखो, यहाँ जीरो रखो, ठीक है। तो यहाँ जीरो रखोगे तो लिमिट जीरो से जीरो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। इज दैट ओके? जीरो से जीरो आंसर विल बी जीरो। तो ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो। ओ जीरो बाय जीरो का फॉर्म में है, क्या करूँ मैं, लॉपिटल लगा दूँ? लॉपिटल क्यों लगाएंगे अपन? लॉपिटल इसलिए लगाएंगे क्योंकि ऊपर वाले का डेरिवेटिव और नीचे वाले का डेरिवेटिव होता है उसमें, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव मैंने अभी भी सीखा लेबनिट से। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन मैंने अभी अभी सीखा है डेरिवेटिव से, लेबनिट से। तो ये इकलौता लॉपिटल का क्वेश्चन है जो जेई में ज़्यादातर आता है, लेबनिट्स के साथ लॉपिटल, ठीक है। तो अपन लॉपिटल लगाएंगे, और लॉपिटल लगाने से पहले भी ये नीचे वाले साइन एक्स को मैं शांत कर देता हूँ, देखो ना, इसको अपन तुरंत शांत कर सकते हैं, ये साइन एक्स बाय एक्स का लिमिट तो 1 हो जाता है। तो अभी अपने पास सिर्फ इतना बचा है, अब हम इसमें लॉपिटल लगा डालते हैं, ठीक है। अब हम बिग ब्रेन लॉपिटल लगाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। ऊपर वाले का डेरिवेटिव करें पक्का, क्या करेंगे, कॉस ऑफ अपर लिमिट, अपर लिमिट क्या, एक्स स्क्वायर, तो ये टी की जगह एक्स स्क्वायर, यहाँ पे टी की जगह एक्स स्क्वायर रख दो, तो टी स्क्वायर है मतलब एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो एक्स की पावर में 4 इंटू जो लिमिट रखी है आपने एक्स स्क्वायर उसका डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x आ जाएगा माइनस, लोअर लिमिट क्या है, जीरो, लोअर लिमिट आप डालोगे तो आंसर आपका जीरो ही आएगा, क्योंकि कॉस ऑफ जीरो स्क्वायर इंटू जीरो करोगे, कॉस ऑफ जीरो स्क्वायर इंटू जीरो। ऐसा सोचो, देखो इधर सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, लोअर लिमिट अगर कांस्टेंट दिख जाए ना, या कोई भी लिमिट कांस्टेंट दिख जाए तो समझ जाना कि उसका पार्ट जीरो ही आएगा, क्योंकि लोअर लिमिट रख तो दोगे आप, फिर उसका डेरिवेटिव भी तो करोगे, और वो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। तो अगर लोअर लिमिट कांस्टेंट है, नॉट जस्ट जीरो, अगर टू भी होता ना तो भी आप इस पार्ट को जीरो लिख सकते थे। तो आपके पास ऊपर ही आ रहा है और नीचे देखिए एक्स, एक्स का डेरिवेटिव कर देता हूँ 1, है ना। अच्छा मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा गलत छाप लिया था, अभी आपका आंसर जीरो आ रहा होगा, हो सकता है। क्वेश्चन में एक्स साइन एक्स है, कोई दिक्कत नहीं, एक और एक्स है वहाँ पे, तो बेसिकली एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, चिंता मत करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, तो कॉज ऑफ एक्स की पावर में 4 इंटू 2x बाई 2x ये आ रहा है, तो ये कट जाएगा, आप जीरो डाल दो इसमें तो कॉस जीरो हो जाएगा 1, आपका आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। 1 आएगा ना, 2 नहीं आएगा अमर, 1 आएगा। पहले आपका आंसर जीरो से ही आ रहा था, बट मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा गलत छाप लिया था, ठीक है। 2021 का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, जीरो से लेके एक्स स्क्वायर साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ टी डी टी। अगर आपका क्वेश्चन का आंसर एक बार में आता है तो समझ जाना कि आप जीनियस हो। ए ऑप्शन 2/3, बी ऑप्शन 3/2, मजाक नहीं कर रहा हूँ सच में, सी ऑप्शन 0 और डी ऑप्शन है 1/15, ठीक है। सो दिस वाज आस्क्ड इन जेईई मेन 2021। आपके पास समय है, वो शुरू होता है अब, JEE मेन, ये लास्ट क्वेश्चन अपना आज का। ओके विवेक का आंसर आ गया है, अमर का भी आंसर आ गया है, मेरे को और आंसर चाहिए, बाकी लोगों के आंसर आने चाहिए, ध्रुवम, अद्वैत, सागर, लावण्य, पारस, जिसका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ भाई, सबके आंसर मेरे को चाहिए इसमें विद एक्सप्लेनेशन, रिचा, पार्थ, समृद्धि, समृद्धि समझ में आ रहा है ना? पार्थ बेटे समझ में आ रहा है ना? आप लोगों से मेरी क्या मुलाकात कम हुई है, ऑफलाइन क्लास में भी काफ़ी कम हुई है, थोड़ा मेरे को डर लगता है, ठीक है। क्या करेंगे, ऊपर वाले को अलग से डिफरेंशिएट, नीचे वाले को अलग से डिफरेंशिएट। तो ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को यहाँ पे डाल देंगे टी की जगह,
तो मैंने एक्स स्क्वायर को टी की जगह डाल दिया, तो साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ टी की जगह एक्स स्क्वायर डाला। फिर लेबनिट्स रूल से अपने को डिफरेंशिएशन करना है ना इसका। लेबनिट्स रूल क्या कहता है कि आप ऊपर अपर वाली लिमिट डालो और उसको डिफरेंशिएट कर दो, माइनस फिर लोअर लिमिट डालने की ज़रूरत ही नहीं है ना, क्योंकि वो जीरो है तो वैसे भी जीरो ही आएगा, तो काहे अपना टाइम वेस्ट करेंगे अपन। और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा एक्स क्यूब का डेरिवेटिव दैट इज 3x स्क्वायर, और इसमें लिमिट चलेगी लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। अच्छा, एक्स स्क्वायर जो है उसका वैल्यू होता है एक्स, तो हो जाएगा साइन ऑफ मॉड एक्स लिखना है ना, इंटू 2x अपॉन 3x स्क्वायर। ठीक है, पहले काटा पिटी मचा देते हैं, ये वाला x कट जाएगा इस x से, तो हमारे पास बचेगा साइन ऑफ x अपॉन x अपॉन 3x है ना, 2/3 आना चाहिए आंसर, और -2/3 लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करके कुछ दिया नहीं है ना। ठीक है, तो मॉड वर्ड मत लगाओ, फिर ख़त्म करो डायरेक्टली, है ना, क्योंकि डज नॉट एग्जिस्ट का कोई केस ही नहीं है ना। फिर मॉड खोलेंगे तो एक नेगेटिव आएगा एक पॉजिटिव आएगा, फंस जाओगे। एक भी क्वेश्चन में आंसर अपने को फंसाने वाला है नहीं, तो खोल डालो मॉड को। ठीक है, तो याद आएगा 2/3 इंटू साइन एक्स बाय एक्स। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, ये तो स्टैंडर्ड होता है, दिस इज 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 2/3 के बराबर। दिस इज योर फाइनल आंसर, ये ऑप्शन करेक्ट है। कल और क्वेश्चन करेंगे हम लोग इसके, है ना, लिमिट के अपन और क्वेश्चंस करेंगे, और लेबनिट्स के भी क्वेश्चन करेंगे। कल आपका चैप्टर जो है ख़त्म हो जाएगा। कल मैं आपकी क्लास एक्सटेंड करूँगा थोड़ी सी, तो हमारा एक ही टॉपिक रह जाएगा कल। कल ख़त्म नहीं होगा, एक टॉपिक रह जाएगा, आई एम वेरी श्योर एक रह जाएगा, और वो छोटा सा टॉपिक है ना। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। आपका होमवर्क जो है वो ये है कि PYQ उठाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 41 है ना, 41 ईयर्स की बुक उठाना है आपको, और उसमें आपको सॉल्व करना है डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन। कितने करोगे मैं आपको बता रहा हूँ ना, आज की आज, और सब के सब करके आओ। जो भी कल करके नहीं आएगा आपको कैमरा ऑन करवा के मुर्गा बनाया जाएगा, 1 से लेकर 40। आप सोचोगे बहुत ज़्यादा दे दिया सर आपने, तो जान ले लो उससे अच्छा, डोंट वरी, है ना, इतना प्रेशर तो झेलना ही पड़ेगा। तो थोड़ा सा ट्राई करो, 1 to 40 आपसे बनेगा। आप 10 क्वेश्चन पे स्ट्रगल करोगे, जहाँ ज़्यादा अटकते हो छोड़ देना, जहाँ ज़्यादा अटकते हो छोड़ देना। कह सकते हैं हमारा आपने जो अप्रोच बताया था वो सही है, कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रूफ भी मैंने वैसे ही किया, आपने देखा होगा ना। ठीक है, तो आई विल सी यू ऑल टुमारो। आज मैं आपका लेक्चर एक्सटेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को 11th का लेक्चर लेना है आपके बाद, उनका मॉर्निंग में नहीं हो पाया था, वरना मैं आज एक्सटेंड करता और इसको फिनिश करा देता। पर ठीक है, इतना आप करो, मैं मिलता हूँ आपको कल। PYQ में 41 ईयर्स की बुक में आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन के फर्स्ट 40 क्वेश्चन करने हैं। कल मैं आपको 40 to 80 दूंगा। मत रोना कि सर अभी 40 बचे हैं, प्लीज़ आज की आज 40 कर लो, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। मिलते हैं कल की क्लास में। बाय एवरीवन, थैंक यू।